गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है शांतनु और ये है प्रेप योद्धा क्लासेस का एक और सेशन न्यूमेरिकल एबिलिटी का। यूपीएसआई का बैच चल रहा है फ्रेंड्स, जिसमें कि अब हम इस समय न्यूमेरिकल एबिलिटी करा रहे हैं। हम लोग जीएस के PYQ 2023 के सॉल्व करा चुके हैं, जिसकी वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाके एक बार चेक कर लो। अभी हम लोग फ़िलहाल न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी करा रहे हैं। इसके बाद हम लोग रीजनिंग के भी PYQ सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो फ्रेंड्स, टाइम बिना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं हम इन क्वेश्चंस को जल्दी इजी तरीके से करने की कोशिश करें, ताकि हम पेपर में अपना टाइम बचा सकें। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 120 मिनट में आपको 160 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। तो पहले कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और अगर किसी क्वेश्चन में कोई ट्रिक होगी जिससे उसको ईजिली किया जा सकता है, तो हम उसे भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, पहला है पाइप ए 48 मिनट में एक टैंक खाली कर सकता है। पाइप बी उसी टैंक को 72 मिनट में भर सकता है। पाइप सी उसी टैंक को 96 मिनट में भर सकता है। तो यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो दो पाइप पानी भरेंगे और एक पाइप खाली करेगा उसको। ओके, तो अब देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप ये निकाल लो कि 1 मिनट में एक पाइप टैंक को कितना खाली या भर सकता है। तो ये देखो, 48 मिनट में पूरा भर देगा, पूरा खाली कर देगा ये टैंक। ठीक है, पूरा यूनिटी। तो 1 मिनट में कितना करेगा? 1 मिनट में 1/48 खाली करेगा। 72 मिनट में पूरा भर देता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा? 1/72 भाग भरेगा। ठीक है, अगला इसी तरीके से तुम्हारा है 96 मिनट में भर देता है। ठीक है, पूरा टैंक को। तो 1 मिनट में वो कितना टैंक भरेगा? 1/96। अब ये पता चल गया तुम्हें? अब बस ठीक है, तो 1 मिनट में देखो तुम, तो अगर तुम 1 मिनट में देखो तो ये 1/96 भरेगा, ये 1/48 खाली करेगा। तो पहले भरने वाला लिखो, 1/72 भरेगा और ये 1/48 खाली करेगा। तो 1 मिनट में तुम बताओ क्या क्या हाल होगा। तो अगर 1 मिनट में मैं देखूं तो इसका एलसीएम ले लेंगे 96, 72, 48 का, जो कि 288 आएगा। ठीक है, तो 288 यहाँ पे तुम्हारा 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 6 आ जाएगा। तो ये हो गया 1/288। तो यानी 1 मिनट में 1/288 पॉजिटिव का है तो टैंक भरेगा, इतना टैंक भरेगा। ठीक है, तो 1 मिनट में अगर इतना टैंक भरा तो पूरा टैंक कितने में भरेगा? 288 मिनट में भरेगा। ख़त्म। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर। इतना टफ नहीं है ये क्वेश्चन, बस ये जान लो 1 मिनट में कितना खाली करेगा या भरेगा। अब देखो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए चिन्हों में कौन सा समुच्चय का उपयोग किया जाना चाहिए? देखो, इससे आसान क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता। अब देखो, ये क्वेश्चन कितना आसान है, देखने में बहुत कठिन लगेगा, है ये क्वेश्चन बहुत आसान। देखो, मैं इसे बिना सॉल्व किए एक्चुअल में सॉल्व करके तुमको दिखाता हूँ। देखो, इधर है 56 * 4 * 3, इधर है 9 * 2 * 7। तो तुम एक चीज़ देखो, इधर वाला जो है ये कम है, और इधर वाला ज़्यादा है। तो कम वाले, तो जो ज़्यादा वाला होगा उसे कम के बराबर करना है। तो अगर जो ज़्यादा है उसे कम के बराबर करना है तो हमें या तो डिवाइड करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा, और कम वाले को ज़्यादा के बराबर करना है तो प्लस करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा भी स्टार होगा, स्टार की जगह या तो डिवाइड माइनस शुरुआत में होगा और बाद में प्लस मल्टीप्लाई होगा, वो जैसा बनना चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं एक एक करके। देखो, इसमें प्लस और मल्टीप्लाई है पहले, तो ये तो गलत है, क्योंकि हमें ज़्यादा वाले को कम करना है, तो पहले डिवाइड चाहिए हमें। अब इसमें देखो प्लस और मल्टीप्लाई है इस तरफ, इधर देखो प्लस और माइनस है, इधर देखो डिवाइड और माइनस है। ठीक है, अब देखो इस वाले में अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है तो ये देखो, इधर साइड में डिवाइड दे रखा है, तो मुझे चाहिए क्या? प्लस और मल्टीप्लाई। तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें प्लस और मल्टीप्लाई, क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई इस साइड है तुम्हारा और डिवाइड इस साइड है तुम्हारा। ठीक है, तो यही तुम्हारा आंसर होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा, डिवीजन हो ही नहीं सकता। ठीक है, कम वाले में कभी डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसे तुम कर दो, बाकी वरना हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा, जो लंबा पड़ेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 1 मिनट में पढ़ लोगे अब तुम लोग इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अगला वर्ड है, मैं अलग अलग कलर लेता हूँ जिससे तुम्हें आसान लगेगा। ये देखो, ये रहा। तो क्या करा, ये 2 वर्ड उड़ा दिए, ठीक है। अगले में क्या करा, मैं कलर बदल लेता हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छे समझ में आए। EN, देखो अगले में क्या करा, 2 एक एक वर्ड लगा दिया, ठीक। अब अगले में क्या किया, ये दोनों वर्ड उड़ा दिए। तो अब अगले में क्या होगा, एक एक वर्ड लगा देगा, ये एज इट इज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, 2 वर्ड निकाला, 2 लेटर निकाला, ठीक। फिर मैं क्या करा, एक लेटर लगाया, ठीक। इसमें क्या करा, 2 लेटर निकाला, तो इसमें क्या करेगा, एक लेटर लगाएगा, तो टायर मी। ये हो गया तुम्हारा। इतना सिंपल है क्वेश्चन, टेंशन ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, आज बुधवार है तो 59 डे के बाद क्या होगा। अरे यार कितना सवाल है। मानो कि आज तुम्हारा है थर्सडे फॉर एग्जांपल, तो आज से 7 दिन बाद फिर थर्सडे होगा। अरे गिन लो ना, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आ गए। 7वें दिन पे फिर से थर्सडे है, तो हर 7वें दिन वही थर्सडे होगा। तो 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56, यानी 56 डेज तक तो तुम समझो हर 7वें दिन वही दिन आ जाता है। तो 56वें दिन भी वही दिन आ जाएगा क्योंकि 7 का मल्टीपल है। तो 56 में से अगर तुम 59 को देखो तो 3 दिन बच रहे हैं तुम्हारे। तो 56 दिन तब गिनोगे तुम हफ्ते के वेडनेसडे से, तो तुम वहीं आ जाओगे वेडनेसडे पर, ठीक। अब बचे तुम्हारे 3 दिन, तो 3 दिन गिन दो भाई। 56 दिन करने से वही वेडनेसडे का वेडनेसडे पर आ गए, क्योंकि 7 का मल्टीपल है 56। अब क्या, कुछ भी हो 7 का मल्टीपल, आप उसी दिन पे आओगे। अब 3 दिन और गिनने, क्योंकि हमें 59th डे पता करना है। तो गिन दो, वेडनेसडे से आया थर्सडे, अगला आया फ्राइडे, अगला आया तुम्हारा सैटरडे, शनिवार, ख़त्म। बस सवाल सॉल्व, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। मैंने देखो दोस्तों तुरंत बताया, जब भी इस तरह क्वेश्चन है पहले ABCD लिख लो तुम अपनी। मैं बता रहा हूँ हंस रहे होगे तुम लोग, लेकिन ये सही होता है। GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये बहुत आसान कर देगा तुम्हारा काम। अब देखो SRDA, ठीक है, कलर बदल लेते हैं। SRDA, S के बाद क्या आया, U, तो U क्या, 1 और ये 2, ठीक। R क्या है, R के बाद आया T, R के बाद आया T, तो 1 और ये 2, ये 2 बार कूद रहा है। अब देखो D के बाद आया E, D के बाद आया E 1 बार, और A के बाद आया B, A के बाद आया B 1 बार। यानी S और R इन दोनों में 2 जंप लग रही हैं, 2 जंप, और D और A इसमें 1 जंप लग रही है तुम्हारी। इसी तरह तो अब अपना हो गया क्वेश्चन। अब कर बचा ही क्या इस क्वेश्चन में, ख़त्म। PUOX, इसमें 2 जंप लगाओ, इसमें 1 जंप लगाओ, ख़त्म। O और X का 1 जंप लगाते हैं। चलो ये रहा P, X का रहा Y, X का रहा Y, P और Y, तो ये तो दोनों ऑप्शन में है, ठीक है। अब इधर का भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो R तो कॉमन है ही, बस सेकंड का देख लो, इसका देख लो। तो U के बाद 2 जंप लगानी है हमने, 1 और 2, W, आंसर तुम्हारा ख़त्म। अगला सवाल देखो, 25% हानि पर $15,825 में एक मोबाइल बेचा जाता है। यदि इसे $25,320 में बेचा जाता तो इसका वास्तविक लाभ या हानि क्या प्रतिशत होती। ठीक है, देखो इसका 25% हानि पे बेचा गया, तो मान लो इसका कीमत x थी, अब 25% हानि हो गई तो माइनस 25% ऑफ x, इतनी तो हानि है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा x माइनस 0.25, क्योंकि परसेंटेज हट के क्या हो जाता है, बटे 100 लग जाता है x। तो ये कितना हुआ 0.75x हो गया, और ये किसके बराबर है तुम्हारा 1,5,8,2,5 के बराबर है। ठीक है, तो यानी 25% हानि के बाद उसने मोबाइल कितने में बेचा तुम्हारा 0.75x इतने में बेचा। ठीक है, तो अब इसकी कीमत पता लगा लो, तो इसकी कीमत यहाँ से अगर आएगी तो 21,100 आएगी कुछ।
ठीक है, ये आएगी इसकी कीमत। अब कह रहा है कि यदि इसे इतने में बेचता तो इसे वास्तविक लाभ या हानि कितने प्रतिशत की होती। तो हमारा x का मान आ गया, यानी ये मोबाइल एक्चुअल में इतने रुपए का है, 21,100 का। तो अब ये बोल रहा है कि 21,100 का है। अब अगर मैं इसको 25,320 में बेच दूँ तो कितना आएगा। तो 25,320 में बेचेगा तो इसको प्रॉफिट मिलेगा 4,220 का। 4,220 कितना प्रतिशत है, तो प्रॉफिट ही ना हुआ, इससे तो ज़्यादा ही में बेच रहा है, इससे तो ज़्यादा ही में बेच रहा है। सबसे पहली बात प्रॉफिट हुआ, तो आंसर इसमें और इसमें है, कहीं ये दोनों तो पहले कट गए। बस अब कर दो 21,1,0, ये कितना हुआ करो भाई, देख लो 20% आ रहा है सीधा सीधा। ठीक है, तो इतना मतलब तुम देखो क्वेश्चन कठिन नहीं होता। ठीक है, तो क्वेश्चन उतना कठिन नहीं होता, बस थोड़ा सोचने की बात होती है। आगे देख लो, गौर पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन बना लो, अपने आप में डायरेक्शन बना लो। अब डायरेक्शन कैसे बनाओगे, देखो एक लाइन खींच लो ऐसे नॉर्थ की, यो खींच ली नॉर्थ। जहाँ पे तुम्हारा सीधा हाथ जा रहा है ना, जिस तरफ, सीधे हाथ की तरफ कर दो राइट, कोई तरफ लिखो ईस्ट, ये ईस्ट है तुम्हारी। ठीक है, ईस्ट मतलब पूर्व की दिशा है, ये तुम्हारा ये उत्तर की दिशा है। ठीक है, ये तुम्हारा लेफ्ट में तुम्हारा पश्चिम हो गया। ठीक, और ये तुम्हारा दक्षिण हो गया, ये तुम्हारा ये तुम्हारा दक्षिण हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा उत्तर हो गया और ये तुम्हारा पश्चिम हो गया। अब ये लिख लिया। अब देखो गौर पूर्व की दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, तो ठीक है भाई, गौर को चलाते 15 किलोमीटर ये यहाँ से देखते रहना, इससे देखते रहना, पूर्व की दिशा में चला, वह दाएं मुड़ता है। ठीक है, तो देखो यार, जब तुम इधर की दिशा में चलोगे तो तुम्हारा मुंह इधर ही होगा ना, तो जब तुम्हारा मुंह इधर होगा तो तुम्हारा दाएं बाएं इसी के अनुसार होगा भाई। या तो तुम बाएं मुड़ोगे या तो तुम दाएं मुड़ोगे, तो तुम इधर ही देख रहे हो। तुम किधर देख रहे हो, तुम्हारी आँख किधर देख रही है, तुम्हारी आँख इधर देख रही है। तो फिर ये क्या करता है, ये दाएं मुड़ जाता है। ठीक है भाई, मुड़ गया। ठीक है, तो दाएं मुड़ गया तो अब इसकी आँखें किधर है, इधर की ओर आ गई। ठीक है, तो दाएं मुड़ता है। अच्छा, फिर से दाएं मुड़ता है, लो भाई फिर से दाएं मुड़ता है अपने, तो अब इसकी आँखें किधर की तरफ हो गई, इधर की तरफ होती हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, गौर वॉक्स 15 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, देन टर्न्स राइट, देन राइट अगेन एंड फाइनली ए लेफ्ट टर्न। देखो, और अंत में बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो अब इसका दायां ये है, इसका बायां ये है, तो इधर की ओर मुड़ गया क्योंकि इसकी आँख इधर है, अब इसकी आँखें इधर आ गई। ठीक है, तो पूछ रहा अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो देखो ये तुम्हारा किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, दक्षिण की ओर। खत्म, बस ऐसे बना लो, इसमें ज़्यादा होता नहीं है, ईजिली हो जाता है। अगला देखो, एक नाव 54 घंटे में 270 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाती है। तो धारा का वेग मान लो y है। ठीक है, और नाव की गति या वेग जो भी तुम लोग कहो वो x मान लो। ठीक है, तो यदि धारा के विपरीत दिशा में कोई जाता है, ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में जाता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो x माइनस वाई होती है। क्यों, क्योंकि मानो पानी बह रहा है, ये दो ब्लू कलर ले लेते हैं, जैसे मानो ये पानी बह रहा है तुम्हारा, ठीक है, इधर की ओर, लेकिन तुम अपनी नाव लेके इधर जा रहे हो। ठीक है, तो अगर ये 5 किलोमीटर से बह रहा है और तुम 10 किलोमीटर से चला रहे हो अपनी नाव, तो तुम कितने किलोमीटर से चलोगे, 5 ही किलोमीटर से चलोगे ना, क्योंकि पानी का वेग इधर है। और अगर पानी जो है तुम्हारा इधर बह रहा 5 किलोमीटर से और तुम नाव इधर ही चला रहे हो 5 किलोमीटर की गति से, तो टोटल तुम्हारी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर या सेकंड जो भी तुम लगाओ उसकी हो जाती है। तो धारा के विपरीत चला, तो सबसे पहले डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले तो स्पीड होगी तुम्हारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये तुम्हारी स्पीड है, ये तुम्हारी गति है। कितना डिस्टेंस चला, 270 किलोमीटर चला, कितनी देर में चला, 54 घंटे में चला। ठीक, और तो
एक नाव 54 घंटे में 270 की धारा की विपरीत दिशा में जाती है और 64 घंटे में 848 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। तो धारा की दिशा में दोनों ऐड हो जाएंगे। लो तुम्हारे ऐड हो गए। तो शांत जल में नाव की गति क्या है? तो शांत जल में देखो, शांत जल में नाव की गति को x माना है और धारा की गति y मानना है। अब ये तुम्हारी इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। दोनों को ऐड कर दो, x y से y कट गया तो 2x = 270/54 प्लस 448/64 ये आ गया। तो x का मान यहाँ से निकाल लो, 135/54 प्लस 224/64। यहाँ से तुम लोग x का मान निकाल लोगे तो यहाँ से जब तुम x का मान निकालोगे तो लगभग 6 आएगा। ठीक है, तो अब तुम बोलोगे कि भैया 6 कैसे आया? तो यार देखो 6 ऐसे आया कि देखो ये लगभग 3 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग और ये लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 5 पॉइंट समथिंग 6 के ही तो पास आएगा ना यार, 7 नहीं जा सकता। मैं ऐसे अंदाजिए से मार देता हूँ, तुम भी मार लो। ठीक है, इस तरह से। चलो अगला करते हैं। इसमें ना हो तो सॉल्व कर लो पर जल्दी करना। ठीक है, एक धनराशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज के तहत अपने आप को दुगनी कर लेती है। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू ब्याज दर इंटू समय बटे 100। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का होता है। तो अगर कोई चीज़ डबल हो गई, तो अगर उसका मान P था तो डबल का मतलब 2P हो गया। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? सिंपल इंटरेस्ट होता है तुम्हारा मूलधन मतलब मूलधन में से तुम जितना तुम्हारा धन हो गया उसमें से मूलधन हटा दो, तो ये 2P हो गया, यानी डबल हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट तुम्हारा P तो रहा होगा, तभी ना वो डबल हुआ। तो देखो P इधर करो, P ये करो, R इंटरेस्ट रेट है, टाइम तुम्हारा 3 दिया है, 100 इसे कर लो, इसे ये कटा तो R तुम्हारा आ गया 100/3। ये तुम्हारा इंटरेस्ट रेट की परसेंटेज आ गई। ठीक है, अब तुमने बोला हाउ मैनी ईयर्स दुगनी हो जाती है, यह कितने वर्षों में अपने आप का 52 गुना हो जाएगा। तो अगर 52 गुना होना है किसी चीज़ को तो इंटरेस्ट 51 गुना उसे कर रहा होगा, इंटरेस्ट उसे 51 गुना कर रहा होगा, तभी ना वो टोटल 52 गुना होगा। तो इस फॉर्मूले में रख लो, 51P तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट है, मूलधन तुम्हारा P है, रेट तुम्हें 100/3% है, टाइम तुमसे पूछ रहा बटे 100 ये है, P से P कट गया, 5100 इंटू 3/100 काट दो, 153 आंसर है तुम्हारा। ये रहा। अगला क्वेश्चन देखो, अगर A का अर्थ प्लस है, A का अर्थ प्लस है, B का अर्थ माइनस है और C का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो इसकी वैल्यू बताओ। इसमें बोर्ड मास का रूल लगेगा, बोर्ड मास का। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ साइन सॉल्व करेंगे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो चलो बना लो 7C C का मतलब मल्टीप्लाई है इंटू 2, ब्रैकेट खोलो। A का मतलब प्लस है, प्लस करेंगे 3, C का मतलब मल्टीपल है 3C 3, B का मतलब माइनस है यानी माइनस का 6, तो कर दो 14 + 9 - 6। पहले हम लोग एडिशन करेंगे तो कर लो, 23 में से 6 घटा दो 17। देखा दोस्तों, ये हो गया आपका। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करते जाओगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लो मेरे से, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी आपके 10 क्वेश्चन करा दूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी बना रहे और आपका फ्लो भी ना टूटे। राइट, जल्दी हमारी करंट अफेयर की भी वीडियो आने वाली है, जो UPSI और UPPCS दोनों के लिए होगी। एक UP स्पेशल की भी हम लोग वीडियो डालेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो और लगे रहो। ठीक है, इस बार किसी भी तरह करके आपको रिटर्न निकालना है, क्योंकि रिटर्न के बाद आपका फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और भी राउंड है। देखो यार, कभी भी पेपर में जो भी अटेम्प्ट होता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट ही बेस्ट होता है, क्योंकि उसके बाद माइंड में सबसे ज़्यादा उतनी चीज़ जाती नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में सबसे ज़्यादा माइंड में चीज़ें जाती हैं। तो जो लोग भी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उसे एकदम सीरियस अटेम्प्ट मान के दो। भर्ती भी हर साल नहीं आती, रुक रुक के आती है, तो गोल्डन चांस है, लगे रहो। मैं फिर मिलूँगा आपसे अगले सेशन में SI के और UPPCS के भी। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।